जब हम हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी खास बातों में से एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा खास लगती है वो है रोड साइड ढाबे या छोटी छोटी दुकानें, जहां सफर की थकान तो उतरती ही है लेकिन साथ में मिलता है कुछ यूनिक टेस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि सफर का अंत कहाँ होता है? सफर खत्म कहाँ होता है? सफर का अंत होता है उसकी मंजिल पर। तो अगर सफर का अंत उसकी मंजिल पर होता है तो उसका जीवन कहाँ होता है? उसका जीवन होता है उसके पड़ावों में, मंजिल तक पहुंचने से पहले के स्टॉपओवर्स में। मंजिल पर हमें क्या मिलेगा इसका हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है, लेकिन मंजिल से पहले क्या मिलेगा इसका हमें बहुत कम अंदाज़ा होता है। जैसे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे हाईवे से ठीक लगकर मंदिर की इन घंटियों के बीच मिल जाएंगे मनोज कुमार जी, जिनकी चाय सुना है मैंने बहुत ही हटकर है। और इस एपिसोड में होंगे दर्शन चंडिका स्थान शक्तिपीठ के। ये भी मान्यता है कि इस काजल को अपनी आंखों में लगाने से आपकी आंखों का कष्ट पूरा दूर हो जाता है। कुछ तो महत्ता होगी इस घाट की, आखिर रामचंद्र चंद लम्हे के लिए रुके थे। होगी एक मजेदार बातचीत नन्हे मगर होशियार दिबाश के साथ। गन्ने का जूस कितने का बेचता है? 10 रुपए। 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक गन्ने का जूस। जाऊंगा अजगैबीनाथ मंदिर, जहां माना जाता है भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, और चखूंगा दही चूरे का स्वाद। गंगा यात्रा में मेरा अगला पड़ाव था मुंगेर। पटना से मुंगेर की दूरी लगभग 180 किलोमीटर यानी अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर है। नमस्कार मनोज कुमार जी। तो सरकार ये बताएं कि आपकी चाय हटकर क्यों है? मिट्टी के बर्तन के कारण। मिट्टी के बर्तन की वजह से चाय मिट्टी के बर्तन में बन रही है? जी अरे वाह, और मिट्टी के बर्तन में पिलाते भी है? जी तो ये हमारे यहाँ पे जो चाय बनती है ना, जी। उसमें हम लोग चाय में दूध मिलाते हैं। जी यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दूध में पत्ती मिला रहे हैं। जी नहीं, दूध ही में पत्ती मिला रहा हूँ। दूध ही में पत्ती मिलाते जी, हैं? अच्छा, तो ये चाय ऐसे दिन भर बनती रहती है या कोई समय होता है कि भैया 15 मिनट बन गई, 10 मिनट नहीं बन नहीं, गई? सब घड़ी बनता ही रहता। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत से लोग चाय की लाइन में लगे हैं। जी तो बहुत चर्चित है आपकी चाय। जी अच्छा, ये साथ में ये लिट्टे लिट्टी। लिट्टी जी। ये हमारे यहाँ पे इसे बाटी कहते हैं। जी हमारे राजस्थान में से बाटी कहते हैं। जी चाय पीकर देखिए सर टेस्ट कैसा होता है। चाय पीकर, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो चाय जरूर टेस्ट करूंगा। आहा, भाई शक्कर है लेकिन हटकर है। जी मैंने आपको पहले बताया था कि कुल्हड़ में चाय पीने से बहुत फायदे हैं, रोजगार बढ़ता है और चाय का स्वाद भी बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि इस चाय को बनाया भी मिट्टी के बर्तन में जा रहा है। उस मिट्टी के बर्तन को दिन में 2 बार बदला जाता है। 10 घंटे काम आता है वो। 10 घंटे के बाद मिट्टी के बर्तन को तोड़ देते हैं, फिर नया बर्तन आता है। तीसरी बात ये कि यहाँ दूध में पत्ती मिलाई जाती है। हमारे यहाँ पानी में पत्ती मिलाई जाती है, दूध में, और इसलिए बनती है चाय थोड़ी हटकर। तो आप खुश रहें, लोगों को चाय पिलाते रहें। तो मैं चलता हूँ। मैं थोड़ा लिट्टी मेरा चेक कर दूँ। लिट्टी आपका? अरे हाँ, ये तो भूल ही गया मैं। लाइएगा, ये है बिहार की लिट्टी। विश्व प्रसिद्ध लिट्टी डिश। जी ये विश्व में भी जानी जाती है, जी। लिट्टी चोखा कहते हैं। ये मैंने वायदे में यूपी में खाया था। जी हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया। ये चटनी खाई की है, लहसुन की है। जी तो क्या क्या डाले हैं इसमें? चना का सत्तू है सर। चना का सत्तू है, जी मतलब प्रोटीन हो गया। जी फिर आलू बैगन और टमाटर का है। आलू बैंगन और टमाटर की सब्जी है ये। जी और ये और चटनी खाएगी। धनिया का और सरसों का। हाँ, सरसों का स्वाद बहुत तेज आ रहा है। करेक्ट भैया, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अलग है। ये भी हट कर है। बिहार आइएगा तो लिट्टी चोखा जरूर खाइएगा।
नाश्ता करने के बावजूद भी आप 2 प्लेट खा जाइएगा। बिहार का 7वां सबसे बड़ा शहर है मुंगेर। मुंगेर जिले के बारे में बताया जाता है कि ये 1832 में भागलपुर जिले से अलग किया गया था। बाद में भारत के आजाद होने के बाद मुंगेर के और भी बंटवारे हुए। मुंगेर का किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह माना जाता है कि इसका निर्माण स्लेव डायनेस्टी के दौरान हुआ था। इस किले ने तरह तरह के शासनकाल देखे हैं। बाद में बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम ने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया था। गंगा नदी के किनारे बने इस किले में 4 जाने के द्वार हैं। इस किले का एक खास आकर्षण है ये गुप्त सुरंग, जहां से माना जाता है कि अंत में मीर कासिम भागे थे। चंडिका स्थान टेम्पल। मुंगेर में मां चंडिका का प्राचीन मंदिर एक मुख्य आकर्षण है और मुंगेर में मैंने अपना सफर यहीं से शुरू किया। और यह है मुंगेर का प्रसिद्ध चंडिका मंदिर, जो कि भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहीं इस स्थान पर मां सती की बाईं आंख गिरी थी। इसीलिए यह मान्यता है कि यहां के दर्शन लेने पर आंखों की पीड़ा खत्म हो जाती है। अब किसी की मान्यता को मान देने से कोई छोटा नहीं हो जाता। विश्वास और आस्था ये बस शब्द ही नहीं है, ये वो चमत्कार है जो अगर किसी के मन में बस जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं लगता। और यही आस्था और विश्वास मैंने यहां आने वाले भक्तों की आंखों में भी देखा। वैसे मुझे मेरी आंखों में कोई कष्ट नहीं है इस समय, तो सिर्फ अच्छा ही लग रहा है इनके दर्शन से। पर अगर आपको कष्ट हो, अगर आप मान्यता में बिलीव करते हैं, तो यहाँ आइएगा और इस काजल को आंखों में लगाइएगा। ओम चंदनम वंदे नित्यं पवित्रं पापनाशनं लक्ष्मी वसते। और आगे जहां माना जाता है कि भगवान राम स्वयं आकर रुके थे। They first participated in a school online round and then they moved on to the district round. Wow. After that, they moved on to the state and union territory round and then preliminary round at the Doordarshan studios और वहाँ पर भी ये लोग जीते। Amazing. Incredible. It's a game of nerves. Recycling. Wrong. It's a game of knowledge. Green Revolution. Is correct. जब से मैं गंगा यात्रा पर निकला हूं, हर जगह गंगा को देखने घाटों पर जरूर जाता हूं। घाट घाट चमक उठेंगे, साथ जो हमारे कदम पड़ेंगे। आज मुंगेर के गंगा घाट पर आया हूं तो एक और खूबसूरत और शांत घाट देख रहा हूं। यहां बनाए गए डॉल्फिन सेंटर से आपको गंगा नदी का और डॉल्फिन्स के बेहद खूबसूरत नजारे नजर आएंगे। साफ सुथरा घाट देखने के बाद ये उत्सुकता होना तो लाजमी है कि आखिर कैसे रहते हैं ये घाट इतने साफ और खूबसूरत। तो बस यही जानने के लिए और यही समझने के लिए मैं यहाँ के सिटी मैनेजर से मिला, जो नमामि गंगे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इन घाटों के रखरखाव और सफाई के काम का बीड़ा उठा रहे हैं। सफाई का जो अभियान छिड़ा है, उसमें बड़े शहरों में तो फिर भी कभी कभी परिवर्तन नजर आता है,
लेकिन मज़ा तो तब आता है जब किसी छोटे शहर में जाओ और आपको परिवर्तन नजर आए। ऐसी कुछ फीलिंग मुझे आज मुंगेर में हुई, जहाँ इस घाट पर आकर मुझे एक्चुअल में ऐसा लगा कि यहाँ वाकई काम हुआ है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कितनी सफाई है। ये क्या हमेशा से ऐसा था या ये बदलाव पिछले कुछ सालों में आया? यहाँ पे नमामि गंगे के तहत नगर निगम के द्वारा सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। यहाँ के 3 महत्वपूर्ण घाट है जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। उस तीनों घाट पे हम लोगों ने मज़दूरों का 2 टाइम सफाई के लिए डेपुटेशन किया है और उसमें हम लोग सुपरवाइज़र भी रखे हैं। अच्छा, तो रात में 8 बजे तक भी सफाई यहाँ होती है। वो नज़र आ रहा है, देखिए जिस घाट पे हम खड़े हैं, जिस घाट पे से पहले मैं था, वो भी एकदम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। तो क्या लोगों में भी जागरूकता आई है? लोगों में यहाँ बहुत कमिटमेंट है जी। हम लोगों ने रेगुलर यहाँ पे कोई ना कोई कार्यक्रम नमामि गंगे के तहत कराया है। हमको भारत सरकार से, अपने बिहार सरकार से भी निर्देश मिलते रहता है। सफाई का, स्वच्छता का पखवाड़ा भी चलता है, विशेष कार्यक्रम भी चलता है। तो आपको लगता है कि इसमें कहीं का हमारा भी योगदान है? हमारे शो से भी लोग देख के प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ पे कचरा कम कर रहे हैं? निश्चित रूप से आप लोगों के शो का बहुत योगदान है। लोगों में भी ये कमिटमेंट है। तो ये आपने जैसा कहा कि एक्चुअल में साझेदारी वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपका योगदान है, जो हमारे मैनेजमेंट है या जो हमारी गवर्नमेंट है उनका कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर नमामि गंगे ने और क्या क्या बदलाव लाए? नमामि गंगे के तहत यहाँ 3 घाट का निर्माण हो रहा है जी। एक दुमंता बाथिंग घाट है, करबला बाथिंग घाट है। उस दोनों घाट पे सीढ़ी का निर्माण हो गया है जी। वहाँ चेंजिंग रूम भी बन गया है। हाँ। आप जिस घाट पे खड़े हैं बबुआ घाट में, बबुआ घाट में भी सीढ़ी का निर्माण हो रहा है। जी, मैं देख रहा हूँ। ये सब नमामि गंगे के तहत ही हो रहा है। जी। दूसरा कि यहाँ जितनी नाला है जो गंगा में गिरती है, जी। तो वैसे नाले को स्क्रीन भी किया गया है। अच्छा, सफाई नाले को मतलब नाले स्क्रीन को किया, पानी स्क्रीन को साफ किया गया करके। है कि कोई भी कचरा यहाँ नहीं जाएगा। और भारत सरकार की QCI ने, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की टीम ने ये सर्वे किया और उसके सर्वे में यह रिपोर्टेड है कि मुंगेर में गंगा में कोई कचरा बहता हुआ नहीं पाया ये गया। आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि वाकई में इस पानी में कहीं कोई बोतल तैरती हुई नजर नहीं आई, जी। मुझे कहीं कोई पॉलीथीन तैरता हुआ नजर नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने काम को है जो जिस तरह का काम कर रहे हैं उसी काम को उसी स्पिरिट के साथ में आगे बढ़ाते जाएं, गंगा और साफ सुथरी होती जाए, यही मेरी मनोकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार डुबकी मारने से आपके शरीर में जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। इस घाट को लेकर कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान राम जब माता सीता से विवाह करके वापस अयोध्या जा रहे थे तो अपनी थकान उतारने के लिए उन्होंने इसी घाट पर स्नान किया था। वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण ताड़का वध के बाद कुछ देर आराम करने को इसी घाट पर रुके थे। तो मुंगेर बड़ी काम की जगह है, खासकर उन लोगों के लिए जिनमें आस्था है। अगर आपकी आंखों में कष्ट हो तो आप चंडी के स्थान मंदिर चले जाएं। अगर आपको कष्टों से कष्ट हो तो कष्ट हरणी घाट पर चले जाएं। आप मुंगेर में गंगा जी जो उत्तर वाहिनी गंगा तट है वहीं पर आप बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। इस जगह का नाम अभी वर्तमान में कष्ट हरणी घाट कहा जाता है। करेक्ट। अब समस्या ये है पंडित जी कि कष्ट हरणी घाट तो है, या लोगों के कष्ट तो दूर होते हैं, गंगा स्वयं कष्ट में है। जितना हमने कहा जाता है, जितना हमने पढ़ा, जितना हमने देखा कि गंगा स्वयं कष्ट में है। अब गंगा का कष्ट दूर कैसे होगा? गंगा जी को लोग हम लोग गंदा कर रहे हैं ना। हाँ, कर रहे हैं जब ना? गंगा जी स्वर्ग से आई थी कितनी पवित्र थी। ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू बी टेक प्रिकॉशन। माँ है मेरी, माँ की पवित्रता की बात करेंगे, स्वच्छता की बात करेंगे। यही हमें करना है, यही हमें करना है जो उन्होंने कहा अभी कि जो करेगा गंगा को गंदा उसका जिंदगी रहेगा एकदम मंदा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कभी ध्यान से बांसुरी को सुनिए तो आप समझ जाएंगे कि ये भगवान कृष्ण का कहना क्यों है। ये आपको कहीं और ले जाती है। शांति और सुकून की अगर कोई परिभाषा है तो शायद यही है। तो जिस भी गीत में बांसुरी की तान होती है उसका असर कमाल ही होता है। वैसा ही कुछ असर आज मुझ पर भी हो रहा है। जाऊंगा प्राचीन बाबा अजगैबीनाथ मंदिर
जहां का गंगा जल बैद्यनाथ धाम में चढ़ाया जाता है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और उठाऊंगा मजा ढाबे पर दही चूरे का। चलिए, खाने पीने वाले चूड़ा दही चीनी पेड़ा मिलता है यहाँ पे। मुंगेर से सुल्तानगंज की दूरी है लगभग 40 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स। मुंगेर का सफर खत्म हुआ और अब मैं गंगा यात्रा में सुल्तानगंज की तरफ जा रहा हूं, जहां गंगा को जाह्नवी के नाम से बुलाया जाता है। एक कथा के अनुसार जब भागीरथ गंगा को शिवजी की जटाओं से उतारकर धरती पर लेकर आए, तो उनका बहाव इतना तेज था कि धरती पर खेतों और फसलों को बहुत नुकसान हुआ। अब आप तो जानते ही हैं कि उस वक्त हमारे ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते थे, और किसी भी कारण अगर उनकी साधना में कोई विघ्न या डिस्टर्बेंस होती थी तो वो बहुत नाराज हो जाते थे। और ऐसा ही हुआ छानू ऋषि के साथ। गंगा के बहाव ने उन्हें इतना परेशान किया कि गुस्से में उन्होंने गंगा नदी को ही पी लिया। और कहते हैं कि बाद में जब वो शांत हुए तो मां गंगा को फिर से अपनी जांग से धरती पर अवतरित किया। इसीलिए यहां गंगा को छानू ऋषि की बेटी जाह्नवी के नाम से पुकारा जाता है। इस घाट की पूरे बिहार में बहुत मान्यता है और यहाँ के पानी को बहुत पवित्र माना जाता है। छठ पूजा में यहाँ गंगा तट पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है और शिवरात्रि जैसे बड़े और पावन त्योहारों पर जाह्नवी के घाट पर मेले लगते हैं। लाखों लोग हर साल सुल्तानगंज आकर अपने त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और यूं ही चलते चलते गंगा के हर रूप को निहारते, खूबसूरत लोगों से मिलते, बिहार के अपने सफर में मैं पहुंच गया हूं गंगा के तट पर ही बसा सुल्तानगंज में। गंगा जो है सुल्तानगंज पर उत्तर वाहिनी हो जाती है, यानी उत्तर की तरफ बढ़ जाती है। आपने सड़क पर अक्सर उन कांवड़ियों को देखा होगा, वो जो शिव भक्त होते हैं, जो अपनी आस्था में विलीन नंगे पांव गंगा जल को कोसों कोसों तक लेकर चले जाते हैं। बिहार में भी वही कांवड़िए गंगा जल को यहीं सुल्तानगंज से भरते हैं और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर झारखंड में देवघर बैद्यनाथ मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं। अब ये मंदिर हिंदू धर्म के हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर है, ये बाबा अजगबीनाथ का मंदिर है और कहते हैं कि शिव भगवान ने यहाँ पर खुद साक्षात दर्शन दिए थे। इन सब खास बातों के अलावा एक और ख़ास बात है सुल्तानगंज की। यहीं गंगा के सामने अगर मंदिर है तो ठीक उसी के सामने एक मस्जिद भी है। कोई भेदभाव नहीं है। तो भेदभाव है कहाँ? या कौन जानता है? अरे वाह, क्या गाड़ी है दोस्त, बैठ जाऊं? अरे वाह 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 वाह, क्या नाम है? देवास कुमार। देवास कुमार। हाँ, सवारी है भैया, इसे कहते हैं सवारी। तो ये बात है भैया, आपकी ये सवारी तो हम उम्र भर याद रखेंगे बाबा। बहुत गाड़ियों में घूमे हैं, बहुत प्लेन में घूमे हैं, लेकिन इस तरह की सवारी में कभी नहीं घूमे हैं। गड़रिया को रोकिए जरा, बंद कीजिए। चलिए तो निकालते हैं कुछ ग्लास गन्ने का जूस और बेचते हैं बवास के लिए, इसके स्कूल की एजुकेशन के लिए, इसकी किताबों के लिए। आजा बवास। अब तो स्टार्ट मारना पड़ेगा। स्टार्ट? अरे यार, हम तो ये भूल ही गए। स्टार्ट मारिए ना। हमारा स्टार्ट हो। गन्ने का जूस निकालेंगे, बेचेंगे। गन्ने का जूस, गन्ने का जूस कितने का बेचते हैं? 10 रुपये। 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक गन्ने का जूस। डालें? हाँ, डाल दीजिए। ये गया गन्ना अंदर। भाई साहब, गन्ने का जूस तो बहुत पिया है, गन्ने का जूस निकाला कभी नहीं। देखिए, ऐसे सफर में ये सब के मौके मिलते हैं आपको,
तो बनता है आपका सफर। ये निक गया अंदर, ये निक गया अंदर। गन्ने का जूस, गन्ने का जूस 8 रुपए का गिलास। भाई साहब 8 गिलास। आजा बवास। कुल मिला के उम्र है बवास की 12 साल। चाइल्ड लेबर गलत है, चाइल्ड लेबर इस देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की हकीकत ये है कि मजबूरी में इन बच्चों को काम करना पड़ता है। लेकिन बवास पढ़ाई भी करता है और मुझसे वादा कर रहा है कि ये पढ़ाई करेगा, इस देश का भविष्य उज्जवल बनाएगा, अपना भविष्य उज्जवल बनाएगा। जिंदगी इतनी आसान भी नहीं जैसे कोई खोए की मिठाई कि मुंह में डालो और घुल जाए। आज जाना कि जिंदगी तो गन्ने के रस जैसी है, संघर्ष के खंजर से छीली जाती है, मुश्किलों के कोलू में हर दिन पेली जाती है। फिर भी जब वो मुस्कुराती है, सर उठाकर आंख मिलाती है, तो विश्वास होता है कि ये बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और फिर एक दिन कहीं जवान होगी और फिर कोई नई इबादत लिखेगी। ये लीजिए 1 गिलास, ये आपका 2 गिलास। ये गन्ने का जूस मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। सुल्तानगंज में जो चीज़ें मुझे याद रहेंगी उनमें से एक बवास भी होगा। बवास, बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलकर, पर मुझे एक बात का दुख हुआ कि तुझे, जहाँ बाकी लड़के तेरी उम्र के जो हैं वो सब पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन तुझे काम करना पड़ता है। पर मैं ये उम्मीद बाकी एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तू कमाएगा ना, उसे थोड़ा बहुत अपने भविष्य पर लगाना, अपनी पढ़ाई पर लगाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना। बाबा अजगैवीनाथ मंदिर का दुनिया भर में जाने वाला ये एक प्राचीन मंदिर है। यहां सावन के महीने में लाखों कांवड़िए देश के अलग अलग भागों से गंगा जल लेने के लिए आते हैं और फिर यह गंगा जल झारखंड राज्य के देवघर के बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। अब क्योंकि शिव स्वयं यहां पर प्रकट हुए थे, यही वजह है कि श्रद्धालुओं ने यहां पर स्वयंभू शिव का मंदिर स्थापित किया और उसे नाम दिया अजगैवीनाथ मंदिर। हिंदू धर्म के अनुसार यह एक ऐसे देवता का मंदिर है जिसने साक्षात यहां पर वो चमत्कार कर दिखाया जो किसी सामान्य व्यक्ति से संभव नहीं है। जो भी लोग यहां सावन के महीने में कांवड़ के लिए गंगा जल लेने आते हैं, वो इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और जल अभिषेक करना नहीं भूलते। नमस्कार। अच्छा ये बताएं कि ये इस मंदिर की कि इसका क्या महत्व है? यहाँ बहुत से लोग मैंने देखा आते हैं और इसके बारे में सुना भी मैंने बहुत था। और यहाँ का इतिहास ये है कि यहाँ एक से एक सिद्ध पुरुष हुए हैं और रावण के द्वारा जो है यहाँ जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ जाना। बैद्यनाथ बाबा जो है ये शिव जी का रूप थे ना? हाँ, वहाँ जो है जी, देवघर में जो है शिवलिंग है, वहाँ के बाबा ये सब दोनों एक ही माया है जी। तो यहाँ से जल डेली लेकर के बाबा बैद्यनाथ जाते थे। काफ़ी वर्षों बीतने के बाद बाबा ने उनको महात्मा जी को दर्शन दिया, सिद्धार्थनाथ भारती जी को, कि बाबा आप इतना कष्ट क्यों गए, हम ही हैं बाबा, हमको जल दे दिए जा। तो उन्होंने दिया। फिर उन्होंने अपना रूप धारण दिखाया ब्राह्मण का भेष में, फिर उसमें भी नहीं माने, फिर अपना दर्शन दिया और उस दिन वचनबद्ध कर दिए कि आज के बाद आपको कष्ट नहीं उठाना है। सरकारी पूजा से पहले जो भी जल यहाँ चढ़ेगा, आरती पूजा से पहले, सरकारी उसको बोलते हैं हम लोग, तो आरती सरकारी पूजा से पहले जो जल चढ़ेगा वो बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ेगा और उसके बाद जो जल चढ़ेगा वो अजगैवीनाथ के नाम से जल चढ़ेगा। वो जल बाबा शिवरात्रि में जो विवाह होता है जी, तो वहाँ 4 जगह से जल आता है बाबा बैद्यनाथ में, गंगोत्री, हरिद्वार, बनारस और एक लास्ट का जल जो होता है वो यहाँ से जाता है। तो बाबा का विवाह संपन्न होता है शिवरात्रि में। सुबह से ही मैं बस जगह जगह घूम रहा हूं और आपसे बातें कर रहा हूं, पर अब मन कर रहा है कि कुछ खाया जाए और सुल्तानगंज के इस ढाबे पर
मुझे लोगों ने कहा कि यहाँ का दही चूड़ा जरूर आजमाओ। चलिए, खाने पीने वाले चूड़ा दही चीनी पेड़ा मिलता है यहाँ पे अनोनो फलार करने वाले। नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या बड़ी दूर से खुशबू आ रही थी। एक खुशबू घी बनती है हाँ, देसी ये घी का। देसी घी का खुशबू है ना, इसीलिए ये दूर तक पकड़ लेते हैं। जी क्या बात है। पता है बचपन में मम्मी हमारे को हाँ। कि घी जब बन जाता है उसके नीचे जो बच जाता है ना, जी हो उसमें शक्कर डाल के खिलाती थी। हो डाढ़ी होता है। हाँ, वो जला- बड़ा ही स्वाद लगता है वो। हाँ हाँ जी 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 तो ये जब बच जाएगा तो ये थोड़ा दे दीजिएगा, हम बचपन की याद कर लेंगे। जी देंगे, इंतजार करना होगा कुछ देर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है समय लगता है घी बनने में। अच्छा, भूख बहुत लगी है, यहाँ बहुत देर से घूम रहा हूँ। खाने में क्या मिलेगा? यहाँ दही चूड़ा चीनी पेड़ा मिलता है यहाँ पे। दही चूड़ा चूड़ा चीनी चीनी पेड़ा। पेड़ा अरे वाह, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। ये यहाँ की खास कुछ पकवान है। एकदम ये भोजन जो है माँ गंगा का एकदम भोजन है, अमल भोजन है एकदम। क्या बात है, तो बिल्कुल मैं वो खाऊंगा। ये सही बोला? सखुआ के पत्ता में जी। दही खाने से आत्मा भी पवित्र होता है। और सीधा अंग को भी लगता है। सही मेरा अंग इस समय चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे थोड़ा दही दे दो। चाहिए। अच्छा, इस पेड़े को ऐसे ही खाने का, इसको तोड़ने का है? पेड़ा को हाथ से चूरते हैं, चूर दिया या वैसो भी थोड़ा सा तोड़ के मुंह में लेके भी खाते हैं अलग से। ये हुई ना तब बात। मजा आएगा खाने में। ये दही का स्वाद। आनंद देखिए, ला। यहाँ दही खाया, वहां से वो गाय जो है उन्होंने बोला कि मजा आया कि नहीं आया। चलिए आप भी जाकर खाइए। क्या करेंगे मुझे उंगलियां चाटते हुए देखकर। खाइए खाइए, एंजॉय कीजिए। सुल्तानगंज के आउटस्कर्ट्स पर गंगा के किनारों पर पेड़ लगाने का काम बखूबी चल रहा है। नमामि गंगे द्वारा चलाई गई एफॉरेस्टेशन ड्राइव के तहत यहां हजारों पेड़ लगाए गए हैं, जो कि न केवल गंगा को बचाते हैं बल्कि यहां की सुंदरता को भी और बढ़ाते हैं। चलिए, अब वक्त आ गया है उस काम को करने का जो इस गंगा यात्रा में मुझे सबसे लुभावना लगता है। गंगा जल को भरकर अपने पास रखना। धरा पर जब से ये बह रही है, दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। तो चलिए, आज का मेरा ये दिन यहीं ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था, खासकर मुंगेर में। जानते हैं, जब मैं कष्टहरणी घाट पर था तो वहाँ कौन आया? मन में एक ख्याल आया। हमें जब अपनी आंखों का कष्ट होता है तो हम माँ सती के चंद्रिका मंदिर चले जाते हैं। हमें जब और कोई कष्ट होते हैं तो हम कष्टहरणी घाट माँ गंगा के पास चले जाते हैं। और फिर भी कोई कष्ट बचता है तो हमारी माँ तो है ही ना, हम उसके पास चले जाते हैं। पर क्या हम अपनी माँ के कष्ट को समझ पाते हैं? उसकी तकलीफ में क्या हम उसके साथ दो पल बिताते हैं? क्या माँ गंगा के कष्ट को कम करने का हम बीड़ा उठाते हैं? आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, सोचेगा। फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ले रहा हूँ विदा कि आप जहाँ कहीं भी होंगे किसी ना किसी के साथ में एक मुस्कुराहट बांट ही लेंगे। खुश रहिएगा।